नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आइए दिन भर की 20 बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। चर्चित वक्फ संशोधन बिल को 2 अप्रैल यानी बुधवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को इसका ऐलान करते हुए कहा कि भाजपा ने सभी पार्टी सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 अप्रैल को एक बड़ी घोषणा करने वाले हैं, जिससे वैश्विक बाजारों में हलचल मचने की आशंका जताई जा रही है। ट्रंप ने कई देशों पर काउंटर टैरिफ लगाने की योजना बनाई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो सकता है। गुजरात के बनासकांठा में मंगलवार को एक पटाखा फैक्ट्री में भयंकर विस्फोट हो गया, जिससे भीषण आग लग गई। इस हादसे में 17 मजदूरों की जलकर मौत हो गई है। दिल्ली दंगा 2020 में कथित भूमिका को लेकर दिल्ली के कानून मंत्री और भाजपा नेता कपिल मिश्रा की मुश्किलें बढ़ सकती है। ताजा मामले में मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने कपिल मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उपासना स्थल अधिनियम 1991 के एक प्रावधान की वैधता को चुनौती देने वाली नई याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस अधिनियम में किसी स्थान के धार्मिक स्टेट्स को 15 अगस्त 1947 के अनुसार बनाए रखने का प्रावधान है। जालंधर स्थित चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम के संस्थापक विजेंदर सिंह को पंजाब की मोहाली की जिला अदालत ने दुष्कर्म के मामले में दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। स्वयंभू पादरी यह मामला 2018 में जीरकपुर पुलिस थाने में दर्ज किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज अदा करने के खिलाफ मुसलमानों को प्रशासन द्वारा दी गई चेतावनी का बचाव करते हुए कहा कि सड़कें यातायात के लिए होती है। आदित्यनाथ ने मुसलमानों से यह भी कहा कि वे हिंदुओं से धार्मिक अनुशासन सीखें जो विशाल महाकुंभ मेले में शामिल हुए, लेकिन इस दौरान अपराध, तोड़फोड़ या उत्पीड़न की कोई भी घटना नहीं हुई। राजस्थान के व्यावर में रसायन कारखाने में खड़े एक टैंकर से हानिकारक गैस का रिसाव होने पर इसकी चपेट में आकर फैक्ट्री के मालिक समेत 3 लोगों की मौत हो गई। गैस के प्रभाव से तबीयत खराब होने पर 50 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई की एक विशेष टाडा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 1993 के सिलसिलेवार बम धमाके के मुख्य साजिशकर्ता में से एक टाइगर मेमन और उसके परिवार की 14 संपत्तियों को केंद्र सरकार को सौंपने का आदेश दिया। जम्मू के कठुआ में 3 आतंकवादियों को पकड़ने के लिए कई एजेंसियों ने एक साथ मंगलवार को फिर से अभियान शुरू कर दिया। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी के बाद आतंकवादी छिपे हुए हैं, जिनकी तलाशी के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। मुंबई पुलिस ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के घर पर तीसरा समन भेजा। यह समन खार पुलिस ने भेजा था, जो शिवाजी पार्क स्थित कटारिया पार्क में पहुंचे थे। इसके बाद कामरा ने समन को लेकर चुटकी लेते हुए कहा कि यह समय और संसाधनों की बर्बादी है, क्योंकि वो पते पर पिछले 10 वर्षों से नहीं रहते। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में 5000 वाटर एटीएम लगाने की योजना बना रही है, जिससे कम कीमत पर साफ पेयजल उपलब्ध हो सके। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों का जायजा लेने के लिए 4 और 5 अप्रैल को राज्य का दौरा करेंगे। सूत्रों ने यह जानकारी दी। शाह सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए 7 और 8 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का भी दौरा कर सकते हैं। उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने राज्य में कई शहरों और स्थानों के नाम बदल दिए हैं। हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में स्थानों के नाम बदले गए हैं। औरंगजेबपुर अब शिवाजी नगर और नवाबी रोड अब अटल मार्ग कहलाएगा। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से मंगलवार को इनकार कर दिया, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मुगल कालीन जामा मस्जिद की रंगाई पुताई कराने का निर्देश दिया गया था। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.2 डिग्री कम है और वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में रही। भारत मौसम विभाग ने 3 दिन में तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। भारत ने म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के पीड़ितों की मदद के लिए मंगलवार को 50 टन राहत सामग्री की एक नई खेप भेजी। इस भूकंप से म्यांमार में 2000 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 3900 अन्य लोग घायल हुए। अडानी पावर लिमिटेड के पूर्णकालीन निदेशक रमेश झा ने इस्तीफा दे दिया है। एपीजेएल अडानी पावर लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी है।
भारतीय महिला टीम की दिग्गज खिलाड़ी वंदना कटारिया ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी को अलविदा कह दिया और कहा कि अपने 15 वर्ष के सुनहरे करियर के शिखर पर वो विदा ले रही हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने कहा, भारत अंतरिक्ष से अद्भुत दिखता है। टॉप 20 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। हम हैं यंग भारत सच के साथ।